तो चलिए उन सवालों को लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल था वो मैं यहाँ पेशेंट का नाम नहीं आपको बताऊंगी क्योंकि वो सही नहीं है बताना, हाँ, लेकिन उनकी प्रॉब्लम मैं बता देती हूँ। अगर वो मुझे इस वीडियो में कभी भी देखेंगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनको इस परेशानी के लिए करना क्या है। सबसे पहला जो सवाल है वो है शीत पित्त, जिसे अर्टिकारिया कहते हैं, उसके बारे में मुझसे पूछा गया था कि इसका कोई सोल्यूशन बताइए, कोई इलाज बताइए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से भी होती है, पुअर इम्यून रिस्पांस की वजह से भी होती है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन जैसा महसूस होता है शरीर को, तो वो उसके खिलाफ जो काम करता है उसका ये नतीजा होता है कि हमारे बॉडी पर मॉस्किटो बाइट्स जैसे बम्स आ जाते हैं, अर्टिकारिया कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में भी बहुत आमतौर पे देखी जाती है, बड़ों में भी होती है। तो यहाँ ये ज़रूर समझ जाइए कि सबसे पहली जो परेशानी है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है वो है आपकी लाइफस्टाइल। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आज के ज़माने में जो है वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप सुपाच्य खाना खाएंगे। आप यहाँ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका मेटाबॉलिज्म सही है कि नहीं, आपका खाना सही तरीके से पच रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्टिकारिया की प्रॉब्लम हो रही है तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, बॉडी सिग्नल करती रहती है हमारी। तो इम्यून सिस्टम को हमें बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रयास हैं वो करने चाहिए। अभी जो समय चल रहा है लॉकडाउन का और कोरोना वायरस का, तो इम्यूनिटी को लेके तो हम सभी को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है ऑलरेडी। तो उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। कुछ एक बहुत असरदार दवाई है आयुर्वेद में जिसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब पे, हरिद्राखंड उस दवाई का नाम है। हरिद्राखंड आप लेंगे तो वो बहुत अच्छा असर दिखाती है इस बीमारी में। छोटा चम्मच सुबह शाम आप इसे ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं। मध यानी कि हनी के साथ आप इसे लेंगे। और फ्रिज का पानी पीने की अगर आपकी आदत है तो आप उसको छोड़ दें, खाना सुपाच्य खाएं। और मैं हर बार बोलती हूँ कि रिफाइंड ऑयल से परहेज़ करें। लिवर टॉनिक कोई ज़रूर शुरू करें अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो। सबसे कॉमन जो लिवर टॉनिक है वो हिमालय का ली-52 है, आप उसे ले सकते हैं। उम्र क्या है, किसको ये परेशानी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम डोजेस फिक्स कर सकें दवाइयों के लिए। अभी जो मैंने आपको बताया कि आप एक छोटे चम्मच से 1 चम्मच सुबह शाम हरिद्राखंड लेंगे, वो बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। वो डोज, अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो डोज थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे ये पता नहीं है कि ये बीमारी किस उम्र के व्यक्ति को है। तो ये कुछ सोल्यूशन थे। आप तेल मसाला कम खाएंगे, गर्म चीज़ों से परहेज़ करेंगे, खाना सुपाच्य होना चाहिए। दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए अगर इस तरीके की परेशानी है तो। दही आम तौर पर लोग रात में खाते हैं, उसका रायता वगैरह बनाकर, ये बिल्कुल नहीं करें अगर अर्टिकारिया की परेशानी है। जो भी फल खाने हैं वो दिन में खा लें, शाम के बाद कोई भी फल आप नहीं खाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा तो ये परेशानी सही हो जाती है। कितने लंबे समय से ये परेशानी है वो भी बहुत मैटर करता है मुझे जानना। अगर मैं जानूंगी तो और बेटर आपको बता सकती हूँ कि क्या इसका इलाज हो सकता है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी अर्टिकारिया से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपकी परेशानी का जवाब मैंने दिया होगा। दूसरा प्रश्न जो मेरे पास आया था वो है ज़ेंथेलिज़्मा को लेकर। ये एक लिपिड डिसऑर्डर होता है जिसमें होता ये है कि आंखों के पास कोलेस्ट्रॉल की वजह से, शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से डिपॉजिट्स हो जाते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और वैसे तो हार्मलेस है, लेकिन चूंकि ब्लड में आपके लिपिड जो है वो बढ़ जाता है निर्धारित मात्रा से, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है जिससे हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। एलोपैथ में अगर आप इसके ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो आपको जो है वो उसकी थेरेपी है, कई तरीके की क्रायोथेरेपी वो लोग करते हैं, टीसीए थेरेपी वगैरह करते हैं, जिससे रिमूव तो हो जाता है लेकिन ये फिर से होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की मैं अगर बात कर लूँ, चूँकि मैं आयुर्वेद के बारे में बात करती हूँ, तो हमारे यहाँ अग्निकर्म होता है, अग्निकर्म जिसे हम कहते हैं, कॉटराइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो हम करवाएंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। 15 दिन में एक बार आपको करना होता है, महीने में 2 सेटिंग्स इसकी होती हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो कंडीशन है वो किस स्टेज पर है, उस पर डिपेंड करता है कितनी सेटिंग्स आपको इसकी लगेंगी।
जी, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इसमें ये जो कंडीशन है, ये क्योर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आपको उसके साथ दी जाएंगी, जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से ये इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो शरीर का एक तरीका होता है, वो हमेशा ये समझाता है, साइंस और सिग्नल्स देता है जो बाहरी तौर पर हमें महसूस भी होते हैं लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। शरीर हमेशा सिग्नल देता है कि मुझे परेशानी हो रही है, आप कृपया करके मुझे प्रताड़ित करना बंद करें। तो ये भी जो है, ये जो डिसऑर्डर है या ये जो डिजीज़ है, ये भी एक साइन है जो बता रही है कि आपके शरीर में लिपिड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है कि फाइबर रिच डाइट लें, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो है कि पेट को सही रखना चाहिए हर एक बीमारी के लिए। पेट सही तो सब सही। तो पेट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो उस आदत को भी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। सैचुरेटेड फैट्स जिन जिन फूड आइटम्स में हैं उनको अवॉइड करें। चीज़ हुआ, बटर हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं खाएं। रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, रेड मीट नहीं खाना है। एक्सरसाइज करने की आदत लगाएं। देखिए, हम बाहर से कुछ भी करके उसको सही कर देंगे। कोई भी सर्जिकल प्रोसेस आप करा लीजिए, लेज़र ट्रीटमेंट करा लीजिए, कोई भी पैथी में आप चले जाइए, हम कुछ दिनों की दवाई दे के उसको सबसाइड कर देंगे या उसको हटा देंगे। लेकिन क्योंकि ये बीमारियां आपके अंदर से आ रही हैं, आपका जो सिस्टम है वो सही नहीं है, आप गलत खान पान कर रहे हैं, आपका रहन सहन सही नहीं है, एक्सरसाइज है ही नहीं कहीं। इन सारी वजहों से जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर से होंगी अगर आप उसको करेक्ट नहीं करते हैं। तो करेक्ट हमेशा नीचे से करना है हमें। तो हमारे बेस को अगर हम सुधार लेंगे ना, नींव को सही कर लेंगे, तो ऊपर का मकान जो है वो अपने आप सही बनेगा, मजबूत बनेगा। बस वही चीज़ तो शरीर के साथ भी है। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है शरीर को सही रखने के लिए, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, फॉलो कीजिए और आप बिल्कुल सही रहेंगे। तो ये कंडीशन जो था उसको सही करने के लिए दोबारा ऐसा नहीं हो, फिर से आप सही करा लेते हैं, ऊपर से ट्रीटमेंट वगैरह करा के उसको हटवा लेंगे, दोबारा नहीं हो, उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें इस प्रॉब्लम की जो मैंने अभी आपको बताई।